का एक सिस्टम है कि पब्लिक जो है वो आपके साथ बड़ी जलसे और जुलूस में होगी, लेकिन जब वोटिंग की तरफ जाता है तो फिर वहां पर आपके बिरादरी सिस्टम आ जाता है, फिर वहां पे आपका इलाके का सिस्टम आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वहां वोट पड़ते हैं। तो चुनांचे इलेक्टेबल्स के अपने हलके होते हैं और वो वहां पर वोट उनको पड़ता है, ये सिस्टम का भी हिस्सा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, जो लास्ट टाइम इमरान खान ने कहा था कि जी मैं अगर इलेक्टेबल्स को नहीं लूंगा तो मैं जीत नहीं सकता, तो मुझे इलेक्टेबल्स को लेना पड़ेगा। अब यही सूरत हाल है कि जी इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, फैन क्लब हैं उनके, मरियम भी कर रही हैं, अब मौलाना साहब भी कर रहे हैं। जलसे जुलूसों से इलेक्शन के रिजल्ट का तयन नहीं हो सकता है। बिल्कुल पीटीआई को सीट मिलेगी, इमरान खान को सीट मिलेगी। अगर इलेक्शंस अभी जल्दी होते हैं तो डेफिनेटली उसका असर उनको थोड़ा बेहतर मिलेगा, लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत ने अगर अवाम के मसाइल को हल कर दिए, और ये और मैं ये देख रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत का प्रोपेगेंडा सेल भी बहुत वीक है अभी। मसलन उनके कल मैंने देखा जो आपके वो जो तारड़ साहब हैं उन्होंने इनके केसेस को ओपन किया। भाई इनके 4 साल कारकर्दगी को अगर आप रोजाना मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप भी बैठे, आपके लोग भी बैठे, मैं हैरान हूं कि इतने जबरदस्त बोलने वाले पीएमएलएन पीपल्स पार्टी और जेयूआई में मौजूद है, और इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है फिर सो जाते हैं। भाई आप तो रोजाना सुबह और शाम 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हुकूमत से 3 चीजों पे पिछली हुकूमत को टारगेट करें। एक तो ये कि आपने किया क्या है, जो हम करते हैं कि भाई आपकी 4-6 तकरीरें हो गई, जलसे हो गए, आपने उसमें बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन एक अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे बात नहीं की। तो ये आप उठाएं और बताएं कि आपने किया क्या। फिर जाहिर है हुकूमत है, आपको बहुत कुछ मिल चुका होगा अंदर से सूरत हाल। दूसरा, इनकी करप्शन के ऊपर टारगेट करें, जो बड़ी बड़ी करप्शन हुई है उनको सामने लेके आए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपका मीडिया, इनका मीडिया प्रोपेगेंडा सेल, इनके लोग जो हैं वो जो एक खास लोग, ये नहीं कि पूरी वजारत आके, जी पूरी जी वजारत जी काम करे, उनको काम करना है और वो सॉलिड काम करना है और तेजी से रात दिन का काम करना है। शहबाज शरीफ पे एतमाद है, वो रात दिन काम करने वाला आदमी है, लेकिन सवाल ये है तो उसकी टीम को भी ये काम करना पड़ेगा, सोना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा जो इनका सेल हो, जो कि चंद लोग हों जो मीडिया में आकर अवाम को आगाही दें कि ये 4 साल कैसे गुजरे हैं, उसमें क्या हुआ, उसमें किस तरह का मुआहदा हुआ, उसमें किस तरह की डीलिंग हुई। उसमें अभी एक ट्वीट किया है अहमद कुरैशी ने, जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, कि इमरान खान साहब जो हैं वो इसराइल को इसराइल से। तस्लीम करने वाले थे, जिसके ऊपर मजारी ने जो है वो आपके आर्मी को आईएसपीआर। आड़े हाथों लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कहाँ है कि हुकूमत जो कि अहमद कुरैशी के, और ये वही अहमद कुरैशी है जो कि अभी पिछले दिनों जो पाकिस्तानी नेशनल अमेरिकन थे या यहूदी लॉबी के कुछ लोग थे उनके साथ वो आपके इसराइल का दौरा किया है, तो आप तो उसको लेकर सामने ला सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि इमरान खान साहब पे तो इल्जाम आता है, ये तो बोल रहा है। आप अहमद कुरैशी के इस ट्वीट को मजारी ने तो उठाया है, लेकिन आपके लोग सोए हुए हैं। आप उसको लेकर मार्केट में आए, बताएं कि जनाब आली अहमद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि, और वो साफी है, वो भी एक बड़ा सीनियर साफी है, तो उसने किसी बुनियाद पे कहा है और उसने कहा मेरे पास और भी चीजें। अब सवाल यह है कि हुकूमत सोई हुई है, हुकूमत इसके ऊपर इस इशू को उठाकर सामने लाए और इमरान खान से ये सवाल करे कि जनाब आप इसराइल को तस्लीम करने वाले थे, आपको एक क्लू मिला हुआ है, लेकिन हुकूमत बोलती ही नहीं है। हुकूमत की तरफ से कोई मीडिया में आके इन चीजों को उठा नहीं रहा है। मजारी साहिबा कहना तो तौहीन में समझता हूँ खातून को, जिस किस्म की हरकत कर रही है। कभी ये लेटर लिख देती हैं इंटरनेशनल आप यूएनओ को कि जी पाकिस्तान में जो है दहशतगर्द को इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया गया है और ऐसा है वैसा है, जो कि इनका इस्तेहकाक नहीं है, जो कि वो पाकिस्तान में की अंदरूनी सियासत में मुदाखलत करवा रही है। कल नसरीन जलील को आपने कहा कि वो इस ओहदे की लायक नहीं है क्योंकि उन्होंने लेटर लिखा था बाहर। तो भैया आपने भी तो बाहर लेटर लिखा है, तो हुकूमत ये सवाल उठाए ना इनसे
कि आप भी अगर आपका ही बयान है ना नसरीन जलील पे कि वो गवर्नर नहीं बन सकती क्योंकि उन्होंने बाहर लेटर लिखा है और उन्होंने बाहर की फोर्स को पाकिस्तान में इंटरफेयर किया है, तो भाई आपका भी तो लेटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आइंदा भी शीरीन मजारी किसी ओहदे के लायक नहीं है। कोई बोलते ही नहीं है हुकूमत से, कोई बोलते ही नहीं है इनके मीडिया सेल से, कोई बोलते ही नहीं है इनका वजीर, कोई बोलते ही नहीं है इनका एमएनए, कोई बोलते ही नहीं है टीवी टॉक शो में। अब इतना बड़ा वाकया हुआ है अहमद कुरैशी वाला, जिस पर संगीन इल्जाम आ गया आपके इमरान खान के ऊपर कि उन्होंने अपने फैमिली, फैमिली कौन है उनकी, वही है ना गोल्ड स्मिथ, जी जी यहूदी है ना उनके, जी जी। उनका वो जो आपका साला है वो भी तो यहूदी है ना, जिसने कहा कि इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया तो उसने सख्त रिएक्शन दिया। ये वही इमरान खान थे ना जिन्होंने एक मुसलमान के अगेंस्ट उनको सपोर्ट किया था ये मेयरशिप के लिए। तो और वो यही इमरान खान है ना जिनको गोल्ड स्मिथ ने क्रिस्टोफर थॉमस के मुताबिक खतीर रकम इलेक्शन में दी थी 1996 में। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो लिख रहा है अहमद कुरैशी कि गोल्ड स्मिथ, ये वो लिख रहा है कि इन्होंने जो राब्ता किया इसराइल से वो अपने दोस्तों के जरिए, अपने पर्सनल और अपनी फैमिली कॉन्टेक्ट से, लेकिन क्योंकि इनकी गवर्नेंस बहुत खराब हुई और हुकूमत बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई, जिसकी बुनियाद पर इनका ये ख्वाब जो वो देख कर रहे थे, ये काम जो वो कर रहे थे, वो तब्दील हो गया। तो भैया इतनी बड़ी बात उसने कर दी है लेकिन मीडिया खामोश है, मीडिया में कहीं बात ही नहीं है। उसके ऊपर शीरी मजारी फौज को न्यूट्रल कहते हुए मुखातिब करती हैं और धमकी देती हैं कि आप दुरुस्त हो जाएं। अपने इदारों को कह रही हैं, DGISPR को टारगेट करके शीरी मजारी कि आप दुरुस्त हो जाएं वरना हमारे पास भी बहुत सारी बातें हैं जो हम खोल देंगे तो आपके लिए ऐसी की तैसी हो जाएगी। यार हुकूमत कहाँ है भाई, क्या कर रही है हुकूमत? ये सब बातें जो हम बता रहे हैं क्या उनके नॉलेज में नहीं है? और नहीं है तो ये पूरी की पूरी वजारत समेत आपका मीडिया और ये सारे हुकूमत बेकार है, नाअहल है ये लोग। क्या कहूं मैं इसके बाद आपसे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो बड़ा सख्त ट्वीट था जिसमें वो ISPR को टैग करके कह रही है कि हमारी जुबानें ना खुलाएं, हम बहुत कुछ कह सकते हैं जो कि हम चुप हैं। डॉक्टर साहब पहले सवाल के जवाब में आप काफी तफसील। लगाइएगा, ये अहमद कुरैशी का भी लगाइएगा, मैं दूंगा आपको। जी जी और तस्वीर भी मैं दूंगा जो जी मैंने अपनी ब्लॉग पे लगाई है, और इनका ट्वीट भी लगाई, दिखाइए अवाम को। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये हम दिखाएंगे, इस प्रोग्राम में दिखाएंगे इंशाल्लाह। सर पहले हिस्से में काफी तफसील से आप बता चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे हल्का सा क्लियर करना चाहूंगा। दोहा के जो मुज़ाकरात हैं अगर वो कामयाब होते हैं, IMF मदद करती है, हुकूमत को कितना फायदा होगा, और IMF की मदद करने के बाद दूसरे दोस्त मुमालिक का भी हौसला बढ़ेगा मदद करने का पाकिस्तान, और वो कितना हेल्पफुल होगा अगले 2 4 6 महीने के लिए पाकिस्तान के लिए। तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, आपके लिए जो जिंदगी और मौत है वो आपके लिए ये मुआहिदा है। हम्म। आपने अगर राजी कर लिया IMF को एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए और वो मुआहिदा अवाम दोस्त हुआ, तो फिर याद रखिए कि फिर आपकी तो जीत ही जीत है। वाह वाह, IMF का मतलब है अमेरिका है, फिर जी वहां से भी आपको सपोर्ट मिलेगी। फिर आपको अमेरिका की पूरी एक लॉबी है उनकी, जिसमें सऊदीया भी आता है, वहां से भी आपको मदद मिलेगी। तो ये तो बहुत बड़ा कारनामा हो जाएगा अगर शहबाज शरीफ साहब या जो भी ये काम कर जाएं कि IMF को इस बात के लिए कायल कर लें कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर लें और उसमें अवाम को